बीच में लिंक कट गई थी, तो 2:05 उसी का पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करना मेरी भी आदत नहीं है। तो पार्ट 2 उसका बना रहा हूँ जो बीच में कट गया था पार्ट, इसलिए 2 पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ उस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वही टॉपिक है सेम, निफ्टी क्यों 15,000 आ सकता है, दोनों में सेम ही थंबनेल रहेगा, लेकिन पार्ट 2 भी आपको धीरे, तो ये आपको अभी मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में कि इस तरह से गैप चल रहा है। अब आप देखिए, अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है, पुट कॉल रेशियो, जो कि मुझे पता है कि काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। कल 3 बजे तक फ्राइडे को 1.765 पर पहुंच गया था, फिर 3:30 बजे 1.7, ये भी काफ़ी ओवरबॉट होता है। जनरली 1.7 के ऊपर ही ओवरबॉट हो जाता है और मंदी आने के चांसेस रहती, मतलब करेक्शन आने के चांस रहती है। एटलीस्ट एक बार तो 100-150 पॉइंट गिरता ही है, लेकिन देखा गया है बहुत ज़्यादा तेज़ी वाले मार्केट में 1.80 तक भी जाता है, ये मैं नकार नहीं सकता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में 1.84 या 85 ही हाईएस्ट देखा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कल 1.70 था 1 बजे, 2 बजे 1.72, 3 बजे 1.76, 3:30 बजे 1.72। तो ये एक मुख्य कारण है कि करेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। दूसरा, हमने ईएमए में 10 ईएमए मंथली चार्ट में बड़ा गैप बन गया है कैंडल से लाइन में, 10 ईएमए की लाइन में और मंथली कैंडल में काफ़ी बड़ा गैप बन गया, जो कि मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो ये जो लाइन का चेहरा देखिए कितना जोरदार ऊपर की तरफ, मतलब ये कितनी बड़ी बुलिश रैली है, लेकिन ये जो गैप है वो वाइडन हो रहा है। तो ये जरूर से कोई झटका गंदी न्यूज़ आके फट से एक रेड कैंडल बड़ी बन सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली या तो इसी महीने या सितंबर मंथ में एक बड़ी रेड कैंडल इसको छूने आ सकती है। जैसे क्या होता है, ये देखिए ऊपर चल रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, सीधा एक साथ दोनों को छू दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर चल रहा था, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, सीधा इसको छूने आ गया, ठीक है। तो ये कई ऐसे कारण होते हैं। तो ये आपको दिखेगा तेजी, लेकिन ये झटका देने वाली तेजी है, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी टारगेट, और अगर आप नीचे से देखोगे तो आप मार्च से किस किस स्पीड से भागे हो, क्या क्या डिग्री है, आप देखो। मतलब ऐसी तेजी मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेजी नहीं देखी मंथली में, ऐसा ऐसा एंगल, तेजी का ऐसा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल क्या बोल रहा है, अगर हम मंथली चार्ट में इसको एंगल बनाएं, तो ये बोल रहा है कि ये लेवल जैसे ही टूटेगा 15,600, सुन लीजिएगा, तो एक बड़ी मंदी आ सकती है। तो 15,600 पे एक बड़ा, 600 भी नहीं, 15,490 पे एक बड़ा सपोर्ट है, वो टूटते तो बड़ी मंदी भी आ सकती है, ठीक है। तो 15,500 तो बहुत दूर है अभी, 15,560 पे एक बड़ा सपोर्ट आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये दोनों को छोड़ के, ठीक है। लेकिन ये एंगल बहुत बुलिश एंगल है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो गैप बन गया आप देखो, इस लाइन से इस लाइन में कितना बड़ा, इस कैंडल में कितना बड़ा गैप है, लगभग 1 अंगुली से भी ज़्यादा बड़ा गैप हो गया, जो कि आप यहाँ पे कभी भी 1 अंगुली का गैप नहीं देख रहे, ठीक है। लेकिन आप इस लाइन को और इस कैंडल के लास्ट छोर को देखो, ये समझ में आएगा। अब आ जाइए, इसी को हम चार्टिंग में भी दिखा देते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर करके वापस दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, ये कैंडल का नीचे का हिस्सा है अगस्त की कैंडल का, और ये लाइन का 10 ईएमए की लाइन का हिस्सा है। लगभग आप यहाँ पे 1 अंगुली घुसा सकते हो अपनी, इतना बड़ा गैप हो गया, ये काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ डेंजर का साइन है, अलर्ट का साइन है, जबकि आप यहाँ पे कहीं पे भी अंगुली घुसाने लायक गैप नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये ऐसे ही ये तेज़ी, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी ये नहीं बोल सकते कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन टानूँ, जो 2020 से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्या ज़बरदस्त बुलिशनेस आ रही है, लेकिन इसका परफेक्ट बोल रहा है कि ये नीचे आएगा तो 15,000 तक आ सकता है। ये लाइन देखिए, तो यहाँ तक भी निफ्टी आ सकता है एक बार। वहाँ पे क्या होगा, ये 10 ईएमए भी छूना हो जाएगा इसका,
नियम से तो 20 EMA भी बहुत दिन तक बिना छुए रह नहीं सकता है। आप देखो 20 EMA ये वाली लाइन है, तो ये भी कैसे ना कैसे छूता ही है। आप 50 EMA के लिए नकार सकते हो, काफ़ी टाइम ले सकता है, लेकिन 10 EMA के बाद 20 EMA भी, इसका कहाँ पे 20 EMA आज की डेट में 13,570। तो एक बड़ी मंदी इन साइट है, इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बड़ा फैक्टर 28 जुलाई को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। ऑन 28 जुलाई निफ्टी फ्यूचर्स मेड ए फ्यूचर्स फ्री क्लो ऑफ 15,297 इन अगस्त फ्यूचर्स। हालांकि उस समय जुलाई सीरीज चल रही थी, क्योंकि 29 जुलाई को एक्सपायरी थी, लेकिन उस दिन अगस्त की फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग चालू हो गई थी, क्योंकि 29 जुलाई को एक्सपायरी, तो लोग 1-2 दिन पहले से ट्रेड चालू कर देते अगस्त वाली में। तो अगस्त वाली में एक 15,297 का फ्री ट्रेड हुआ था, तो वो फिगर भी आएगा, क्योंकि 5 जुलाई को जुलाई सीरीज में भी एक फ्री ट्रेड हुआ था 16,500 16,546.50 का, और वो लगभग कल मार्केट आ गया 16,543 पे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी आना तय है, और ये सारे संकेत भी इसी तरफ ले जा रहे हैं। अब आ जाइए, पुट कॉल रेशियो भी मैंने दिखा दिया। अब एक बार हम लोग इंडिया विक्स पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिया विक्स का चार्ट लगाता हूँ। इंडिया विक्स का मतलब था इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्यों देखा जाता है, इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स मतलब डर का इंडेक्स। ठीक है, तो फियर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है जब भी फियर बढ़ता है, और जब फियर कम होता है तो फियर इंडेक्स की वैल्यू घटती है। ठीक है, फियर इंडेक्स का मतलब यही होता है। इंडिया विक्स को फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मोदी जी तो हर ही जगह आ जाते हैं भाई, बस भलाई करने में कब आएंगे पता नहीं। अब आप देखो इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जब मार्केट ने रैली मारा था 2020 में, जब गिरावट आई थी, तो ये फियर इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, आप देख सकते हो। ये फियर इंडेक्स यहाँ पहुंच गया था दोस्तों, सॉरी हाँ। अब देखिए आप फियर इंडेक्स को, जब 2020 में एक फॉल आई थी, तो ये फियर इंडेक्स यहाँ से किस तरह से भागा था। देखिए यहाँ पे था वो 14.51 से सीधा ये यहाँ तक पहुँच गया था एक महीने में। 86.63 तक फियर इंडेक्स चला गया था, 86.63। ये तारीख थी 24 मार्च, जहाँ निफ्टी ने 7,511 का लो बनाया था। 7,511 का निफ्टी ने लो बनाया था 24 मार्च 2020। उस दिन फियर इंडेक्स अपने चरम पे था, टॉप पे था, 86.63 पे था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट तेज होते गया, लोग शॉर्ट करते गए, और मार्केट तेज होते गया, और ये फियर इंडेक्स रोज नीचे आते गया। और अब 2021 में आने का ये स्टेबल हो गया, और बल्कि नीचे की तरफ रुक कर लिया। लेकिन इतना नीचे रहना भी ठीक नहीं है, अब इसको बढ़ना पड़ेगा, फियर बढ़ेगा मार्केट में। ये इंडेक्स वापस एक बार 25 की तरफ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 22 से 25 की तरफ। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है 12 पॉइंट। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके देखते हैं। कल का फियर इंडेक्स 12.99 पे क्लोज हुआ, लेकिन आप 12.99 पे क्लोज होने का मतलब कल क्यों बढ़ा इंडेक्स, जबकि कल तो तेजी हुई थी, है ना। 12.37 की पिछली क्लोजिंग थी थर्सडे की, तो कल 12.99 गया, यानी कि कल 6% बढ़ा। तो 6% कल क्यों फियर इंडेक्स बढ़ा, जबकि निफ्टी ने तो नया ऑल टाइम हाई बनाया। डर घटना चाहिए, डर तो बढ़ गया कल। तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि डर बाजार में स्टार्ट हो गया। तो ये आपको बताना था मुझे। और यहाँ पे भी एक टेक्निकल, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो एक बार
फियर इंडेक्स जैसे ही आप ध्यान रखिएगा इस 14.50 को पार करेगा तो तेजी से मार्केट में गिरावट आएगी 14.50 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 14 पॉइंट, अभी 12.99 है, बहुत दूर नहीं है, तेजी से गिरावट आ सकती है। तो ये भी आपको समझा दिया। ये सेकंड पार्ट भी दोनों वीडियो में 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1-1 हज़ार लाइक्स जरूर दीजिएगा। वेबिनार ज्वाइन करना है तो मिस मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें स्क्रीन रीडिंग एवरीथिंग विल बी टॉट इन 24 क्लासेस, और ज़रूरत पड़ी तो हर क्लास को 2 घंटे से ज़्यादा की कर दी जाएगी। लेकिन आपकी शिक्षा में कोई कमी हो जाए ऐसा मैं कतई ही नहीं चाहूँगा। और ये जो मामूली सी रकम फीस के रूप में मांग रहा हूँ, इसको आप जीवन भर मुझे धन्यवाद करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ज़रूर बदलाव आएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।